किसी से कहो भैया सत्संग में जाया करो, भगवान की कथा श्रवण करा करो, तो वो कहता भैया सत्संग में जाने से होगा क्या, कुछ होता है क्या? तो हम बताते हैं सत्संग में जाने से होता क्या। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़े भाव से श्रवण करें। एक सेठ जी थे, सुंदर पत्नी थी। सेठानी बड़ी भगवान में श्रद्धा रखती थी। कहीं भी आसपास के गांव में भगवान की कथा होती तो सेठानी चूकती नहीं थी, कथा को श्रवण करने जाती थी। और सेठ जी से भी कहती कि आप भी चला करो, आप भी कथा सुन के आया करो। तो सेठ जी कहते हमारे पास बहुत काम रहता है। एक दिन ऐसा समय आया कि इनके ही गांव में सुंदर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। तो रोज सेठानी कहती कि महाराज चलो, अब तो गांव में ही हो रही है। तो सेठ जी कहते कल चलेंगे। कल 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 करते हुए आज लास्ट वाला दिन आ गया। आज सेठानी ने कहा कि आज आप चले जाओ, आज मैं घर में रह रही हूं, घर में भी कोई रहना चाहिए, आज आप कथा चले जाओ। सेठ जी ने कहा 6 दिन तो बोल दिया, आज तो जाना पड़ेगा। अब सेठ जी बेचारे पहुंचे। सेठ जी जब पहुंचे तो जो कथावाचक थे वो सेठ जी को जानते थे। तो कथा की आरती हो चुकी थी। अब जैसे ही पंडित जी ने देखा तो आवाज लगाई, आइए आइए सेठ जी, बैठिए बैठिए। सेठ जी बेचारे बैठ गए। और सेठ जी जब बैठे तो थोड़ी देर बाद कहा, उठिए उठिए सेठ जी। सेठ जी खड़े हो गए और खड़े होकर के सेठ जी जाने लगे। और जब सेठ जी जाने लगे तो आवाज लगाई पंडित जी ने कि सेठ जी थोड़ा प्रसाद तो लेते जाइए। अब पंडित जी महाराज वापस आए। सेठ जी वापस जब घर आए तो सेठानी ने पूछा, बताओ आज क्या सुनाया पंडित जी ने कथा में। अब ये कैसे कहें कि हम जब तक पहुंचे तब तक तो कथा विराम हो गई थी। तो इन्होंने कहा, अच्छा हमने आज पंडित जी महाराज के मुख से 5 बातें बहुत अच्छी सुनी। कौन कौन सी? बोले हम जैसे ही पहुंचे तो कहा, आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, थोड़ा प्रसाद तो लेते जाइए। सेठानी ने कहा कि हमें लगता है इन्होंने कथा श्रवण नहीं करी, लेकिन यदि मैं इनसे ये कह दूंगी तो ये आज के बाद कभी कथा में सुनने जाएंगे ही नहीं, कभी कथा सुनने नहीं जाएंगे। तो आज सेठानी ने कहा, पता है आपको, पंडित जी ने आपको बहुत अच्छा मंत्र दिया है और ऐसा मंत्र आपको दिया है ऐसा किसी को नहीं दिया। आप इसी मंत्र का जाप किया करो, देखना आपको कितना लाभ होता है। अब तो सेठ जी ने चलते उठते बैठते यही प्रारंभ कर दिया। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी की दुकान थी तो दुकान पे सेठ जी जब विराजमान होते तो सबको बड़े प्रेम से बुलाते, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और सामग्री दिखाते। जब ग्राहक चलने लगता तो थोड़ा प्रसाद रखा है लेकर और कहते थोड़ा प्रसाद तो लेते जाइए। आज ऐसा व्यवहार देखकर
और भी दुकान चलने लगी सेठ जी की। चोरों ने देखा आजकल सेठ जी के पास खूब माल आ रहा है, क्यों ना आज सेठ जी के यहां चोरी की जाए। तो जैसी रात्रि हुई, सेठ जी दुकान बंद करके घर पहुंचे और रात्रि में पहले क्या होता था, पहले चोर चोरी करते थे, दीवार को तोड़ करके जाते थे, कहीं सुरंग बना के जाते थे। अब सेठ जी महाराज कक्ष में सो रहे हैं और इधर दीवार को काटना प्रारंभ किया चोरों ने, और दीवार को काट करके जब जैसे ही प्रवेश करे, तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो कार्य हम दिन में करते रहते हैं वही कार्य हम सपने में बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। इधर चोर जैसे ही दीवार काट के अंदर प्रवेश करे और उसी समय सेठ जी का स्वप्न चालू हो गया, और स्वप्न में सेठ जी कह रहे थे आइए आइए। अब जैसे ही चोरों ने सुना तो चोर कहने लगे हमें लगता है सेठ जी जग रहे हैं। अब तो मार पड़ेगी। फिर भी हिम्मत बांध के अंदर प्रवेश किया। इतने में फिर सेठ जी ने कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब तो चोर घबरा गए, हमें लगता है कि अब तो सेठ जी जग रहे हैं, इनको मालूम पड़ गया अब अपन बचने वाले नहीं हैं। जैसे ये बात सुनी तो चोरों ने पीछे मुड़ा और भागने लगे। तो इतने में सेठ जी ने कह दिया अरे भैया थोड़ा प्रसाद तो लेते जाइए। जैसे ये बात सुनी तो इतनी तेज दौड़ लगाई कि हमें लगता है सेठ जी जाग रहे हैं और अब हमें लट्ठ का प्रसाद मिलेगा। दौड़ लगा दी। सुबह जैसे ही हुई, सेठ जी ने देखा दृश्य, तिजोरी खोल के देखी, घर का सारा सामान देखा, कुछ नहीं गया। तो हाथ जोड़ के कहा भगवान आपने बचा लिया। अब बेचारे जो चोरी करने आए थे वो चुपचाप पहुंचे सेठ जी की दुकान पे और पैर पकड़ लिए, भैया सेठ जी हमें माफ कर दो। क्या बात है भाई? अरे हम आपके यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, ये तो आपकी महानता है, आपने हमें माफ कर दिया, आपने शिकायत नहीं करी। जैसे ये बात आज सेठ जी को पता चली तो आज सेठ जी की समझ में आया कि बताओ मैंने सत्संग में जाकर की ये 4 बातें जब जीवन में अपनी उतार ली, इससे आज मेरा सर्वस्व बच गया। अगर सचमुच में अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं तब तो मेरे जीवन में क्या आनंद ही आनंद होगा। तो आज ये किससे संभव हुआ? केवल सत्संग में जाने से। अगर सत्संग में नहीं जाते और वहां पर ये बातें सुनने को ना मिलती तो फिर आज उनके पास कुछ भी ना रहता। इसलिए जो लोग ये बात कहते हैं कि सत्संग में जाने से होता क्या है, उनके लिए ये दृष्टांत था। और दूसरी बात ये भी है, किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सत्संग में आते आते तकदीर बदल जाती है। सत्संग में आते आते तकदीर बदल जाती है। प्रेम तो वही रहता है मगर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। अंदर की तस्वीर बदल जाती है। शरीर तो ये वही रहेगा, लेकिन जब भगवान के सत्संग में जाओगे अंदर की आपकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आपकी बदल जाएंगी, मन एकदम निर्मल हो जाएगा। इसलिए सत्संग में जाया करो।